पिछले कुछ दिनों से चोल साम्राज्य के इतिहास पर खूब बातें हो रही हैं। चलिए कम से कम बातचीत तो हो रही है, क्योंकि इस देश में मुगलों के अलावा तो किसी की बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है मुगल ही थे, बाकी सब जीरो। अब चोल साम्राज्य पर बात हो रही है। क्यों हो रही है? एक फिल्म आ गई इसमें। लेकिन भारत में जो लोग मुगलों के राज को ही शानदार बताते रहे, उन लोगों को चोल राजाओं का इतिहास बताने से दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। जबकि सच यह है कि आज से 1250 साल पहले चोल राजाओं ने वो काम कर दिया था जो मुगल तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। लेकिन चोल राजाओं के इतिहास के बारे में, या उनके इतिहास इतिहास की किताबें आप पढ़ते हैं, उसमें उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया गया उस इतिहास को जितना मुगलों के बारे में बताया गया। आज पाठशाला में चोल राजाओं का चैप्टर विस्तार से खोल रहा हूं, जिसमें भारत के हिंदू गौरव की अनसुनी कहानी आपको सुनना चाहिए कि कैसे एक इकोसिस्टम ने हिंदू चोल राजाओं के गौरवशाली इतिहास को दबा कर रख दिया। जैसे ही चोल साम्राज्य की लोगों में उसकी चर्चा होने लगी, सालों से बनाया हुआ मुगल नैरेटिव ध्वस्त होने लगा, तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चोल राजा तो हिंदू ही नहीं थे। साउथ के एक सुपरस्टार है कमल हसन, जो कह रहे हैं कि चोल राजाओं के दौर में हिंदू शब्द तो था ही नहीं। एक बार कमल हसन को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इनको पढ़ने की कितनी जरूरत है, और ना पढ़ सकें तो कम से कम पाठशाला ही देखें। இந்து மதங்கிற பேர் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் கிடையாதுங்க. அப்படி வைணவம்னு இருந்தது, சைவம்னு இருந்தது, சமணம்னு இருந்ததே தவிர அது வெள்ளைக்காரங்க நமக்கு வச்ச பேர். என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தூட்டுக்குறைன்னு சொன்ன மாதிரி தான். எல்லாரும் எங்களுக்கு மதங்கள் வெவ்வேறு இருந்தது. அதையெல்லாம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரங்கிறவர் ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு பண்றாரு. இதெல்லாம் சரித்திரம். அந்த சரித்திரத்தை இங்கே சொல்ல सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि चोल राजा भारत में कब थे और इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। चोल साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी आज से करीब 2300 साल पहले। और तब मुगल का एम भी नहीं आया था। मुगल का ना म आया था, ना इंग्लिश में लिखिए तो एम आया था, कुछ नहीं था। तब चोल थे। चोल राजाओं का साम्राज्य दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों तक फैला था। इसके अलावा श्रीलंका में भी था, समुद्र के पार जाकर। और इसका इंपॉर्टेंस अभी समझाऊंगा। ये उनका आपको दिखा रहा हूं फुल फ्रेम कि कहां कहां उनका राज था। सिर्फ यही नहीं, आज के बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो मुगल भारत में सीमित थे, आकर रह गए, उनमें उनसे कंपैरिजन भी कीजिए। तो बहुत पहले चोल आए और कहां कहां तक गए उसको देखिए। मैप में जो खमेर राज्य है वो आज का कंबोडिया है। चांपा जो दिख रहा है वो आज का वियतनाम है। इसी तरह से उस वक्त दूसरे देशों तक चोलों का शासन था। भारत के इतिहास में ज्यादातर मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि मुगलों से पहले भारत में जैसे कुछ था ही नहीं, लेकिन यह सही नहीं है। मुगलों के आने से पहले ही चोल साम्राज्य के दौर में भारत का डंका दुनिया में बज चुका था। किसी भी साम्राज्य का आकलन मुख्य तौर पर 5 बिंदुओं पर किया जाता है, और उसी आधार पर मुगलों और चोलों का आकलन कर रहे हैं। पहला कि शासन काल, दूसरा राज्य की सीमा, तीसरा एडवांस सेना, चौथा साम्राज्य का विस्तार, और पांचवा व्यापार और आर्किटेक्चर। यह कंपेयर कीजिएगा तो पता चलेगा कौन कितना आगे था और कौन कितना गौरवशाली इतिहास बता रहा है। अब आपको बताता हूं कि कैसे इन पॉइंट्स के आधार पर मुगल चोल शासन से बहुत पीछे थे। कंपैरिजन तो दूर की बात है। देखिए, 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश शुरू हुआ था। साल 300 ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं। 1800 साल पहले चोल साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था। मुगलों ने लगभग 331 साल तक शासन किया। चोल साम्राज्य 1500 साल तक लगभग रहा। और आप सोचिए, जो साम्राज्य 1500 साल तक रहा, उसके बारे में आपको कितना कम पढ़ाया जाता है। और जो 300 साल रहे, उनके बारे में दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यानी मुगलों से कहीं ज्यादा राज किया चोलों ने। मुगलों ने भारत के 50 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर शासन किया। चोल साम्राज्य का विस्तार 36 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। अब आप कहेंगे चोल का साम्राज्य तो मुगलों से कम था। बॉस, सिर्फ डेटा मत देखिए, अभी एक बात सुनिए।
मुगल साम्राज्य अब के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तजाकिस्तान तक फैला हुआ था। चोल साम्राज्य आज के बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक फैला था। लेकिन यहां है असली बात, मुगलों ने देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर ही शासन किया, जबकि चोल साम्राज्य ने मैदान के साथ समुद्री मार्ग को जीता। उस जमाने में भाई समुद्र पार करके गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया, जिस पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल होता है, समुद्र को पार करना। आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि शिप निकाले और चल दिए, ये वो दौर था। उस जमाने में चोल साम्राज्य के पास सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि समुद्र पार किया, सिंगापुर चले गए, वियतनाम चले गए और वहां अपना राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही उल्लेखनीय बादशाह हुए। चोल साम्राज्य में 20 से ज्यादा राजा हुए, लेकिन आपको एक का नाम नहीं पता होगा। गली गली के बच्चे को बाबर पढ़ाया गया, औरंगजेब जिसने इतने मंदिर तोड़े उसको भी पढ़ा दिया गया, अकबर पर फिल्में बन गई। लेकिन आपको एक भी चोल राजा का इतिहास पता है? 20 से ज्यादा ऐसे राजा हुए जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। राजा, राजेंद्र राजा 1, ऐसे तमाम राजाओं के ने उल्लेखनीय काम किए, लेकिन एक का भी नाम आपको पता नहीं होगा। इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि मुगलों के पास बड़ी सेना थी और उनका साम्राज्य बड़े मैदानी इलाके में था, इसलिए उनको महान माना जाना चाहिए। लेकिन ग्लोबल हिस्ट्री का एक फैक्ट यह है कि द वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो समुद्र को पर राज कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। और समुद्र पर मुगल राज नहीं कर पाए थे भाई, लेकिन वो महान। और चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले इस बात के महत्व को समझा और ग्लोबल ट्रेड में सी रूट का इस्तेमाल किया, जो मुगल कभी नहीं कर पाए। उस दौर में चोलों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि उनके बाद अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी नौसेना भी उसके मुकाबले कहीं नहीं थी। आज दुनिया भर में जिस तरह से नेवी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आज से 1200 साल पहले चोल राजाओं ने कर दिया था, लेकिन आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि चोल हिंदू थे। चोलों की नौसेना के 4 प्रमुख भाग थे। धारणी, जो समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आज के विध्वंसकों के बराबर थे। लूला, आज के दौर के छोटे युद्धक पोत के बराबर, जो एस्कॉर्ट के भी काम आते थे उस जमाने में, सोचिए। वज्र, आज के समय के आधुनिक युद्धपोत की तरह थे, तेजी से हमला करने में सक्षम थे। इनके जरिए मदद भी पहुंचाई जाती थी। जो आईएनएस विक्रांत वगैरह आज सुनते हैं, वो उस जमाने में भाइयों ने बना लिया। थिरसदाई सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस युद्धपोत होता था, जो दुश्मनों के युद्धपोत को तबाह कर सकता था। इसमें 400 सैनिक एक साथ आ सकते थे। इसके अलावा चोलों के पास अलग अलग तरह के लगभग 1 दर्जन तरह की शिप थी, जिनका इस्तेमाल युद्ध और कूटनीति के साथ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। सिर्फ बड़ा राज्य और बड़ी सेना ही किसी साम्राज्य की महानता का पैमाना नहीं हो सकता। चोलों ने जिस तरह से समुद्र के महत्व को समझा, ट्रेड रूट विकसित किया, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया और नेवी को मजबूत किया, यह अपने आप में बहुत शानदार था, लेकिन आपको नहीं बताया। इसके अलावा चोल और मुगलों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चोल राजाओं ने कभी आक्रांताओं जैसी हरकतें नहीं की। जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी को समान दर्जा दिया। मुगलों के दौर में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए, गैर मुसलमानों को परेशान किया गया। हालांकि वो जो मैंने मुसलमान बोल दिया उसको काट दीजिए, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन जो बाकी थे उनको पूरी तरह से इज्जत दी गई। गैर मुसलमानों को परेशान किया, लोगों को मारा, यह आरोप लगता है मुगलों पर, लेकिन चोल राजाओं ने ऐसा नहीं किया। चोल राजाओं को छोटा दिखाने के लिए यह भी कहा जाता है कि वो कभी भी भारत के पूर्वी इलाकों पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुगलों से कम ताकतवर थे। लेकिन सच यह है कि चोल राजाओं का फोकस सी रूट पर था। उन्होंने कभी नॉर्थ इंडिया पर रूल करने की प्लानिंग ही नहीं की। मुगलों की महानता के बारे में इस आधार पर भी प्रचार किया जाता है कि उन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्चर वाली ऐतिहासिक इमारतें बनवाई, जैसे लाल किला, ताजमहल। लेकिन आपको चोल साम्राज्य के बारे में नहीं पता कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर और इमारतें बनवाई जो मुगलों के बनाए गए आर्किटेक्चर से कई गुना बेहतर और कठिन थे। यानी मुगलों ने जो इमारतें बनवाकर अगले 500 सालों तक वाहवाही लूटी, उससे कई गुना बेहतर इमारतें चोलों ने मुगलों से 700 साल पहले बनाकर छोड़ दी। चोल राजाओं के मंदिर आपको बताता हूं, सुनिए, क्योंकि ऐसे तो कोई बताता नहीं है किस तरह का उन लोगों ने काम किया।
पहला मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। राजराजा प्रथम ने बनवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी में बना, करीब 1000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। आपने नाम भी सुना था? नहीं सुना। ताजमहल से आगे बढ़े ही नहीं है, ऐसे उसका टीला पकड़ के फोटो खिंचवाने के आगे आपको पता ही नहीं है क्या है दुनिया में, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। दूसरा मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। तमिलनाडु के अरियालूर में मंदिर है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इसे बनवाया था। 1025 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित था। जो लोग कहते हैं चोल तो हिंदू ही नहीं थे, भगवान शिव के मंदिर बनवा रहे थे, हिंदू नहीं। तीसरा मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है। राजराजा द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया। 12वीं सदी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। भगवान शिव को यह भी मंदिर समर्पित था। चोल साम्राज्य को शिल्पकला के मामले में भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सोचिए, जो भारत का गोल्डन पीरियड था शिल्पकला के मामले में, उसके बारे में आपको पता नहीं। जो लोग इजिप्ट के पिरामिड और पीसा की लीनिंग टावर को दुनिया की महानतम आर्किटेक्चर की मिसाल मानते हैं, उन्हें एक बार चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए ना, उनको देख लेना चाहिए। ऐसे मंदिर बनाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मंदिर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान महादेव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजा प्रथम ने बनवाया। राजराजा प्रथम भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के कई मंदिर बनवाए। बृहदेश्वर मंदिर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा। मंदिर को बनाने में सीमेंट या किसी चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग ही नहीं हुआ। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या शिल्पकला रही होगी। ना सीमेंट, ना कोई चिपकाने वाला पदार्थ। मंदिर को पजल तकनीक से बनाया गया है। इसमें ग्रेनाइट के चौकोर पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद, जिसे श्री विमान कहते हैं, वो 216 फुट ऊंचा है। मुख्य गुंबद के ऊपर एक 81,000 किलो का एक विशालकाय पत्थर लगा हुआ है। 81,000 किलो का, जिसे कुंभम कहते हैं। इसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया उस जमाने में। उस रैंप की सहायता से हजारों हाथी, घोड़ों और मजदूरों ने इसे 216 फुट ऊपर पहुंचाया। कुंभम के ऊपर एक स्वर्ण कलश भी स्थापित किया गया। सोचिए कितनी जबरदस्त शिल्पकला है। पढ़े हैं आप? गए इसके साथ ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवाने? किसी ने बोला है कि कभी घूम के आना? नहीं। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 13.5 फीट का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में नंदी की 16 फीट लंबी और 13 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में सीमेंट नहीं लगा, ग्लू नहीं लगा, कोई चिपकाने वाला केमिकल नहीं लगा। उसके बाद भी यह मंदिर आज तक टिका हुआ है। मंदिर बनने के बाद से अब तक 6 भूकंप झेल चुका है, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उस दौर का आर्किटेक्चर था जिसे हर हिंदू को जानना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको नहीं बताया गया। इसी तरह से तमिलनाडु के तंजावुर में ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव की ऐरावतेश्वर के नाम से भी पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां इंद्र देव के सफेद हाथी ऐरावत ने महादेव की पूजा की। हाथी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर रखा गया। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां की सीढ़ियों पर चलने से हर कदम पर अलग अलग धुन निकलती है। धुन क्या सुनिएगा जब मंदिर के बारे में ही नहीं सुने होंगे। इसी तरह से गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया। इस मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में कुल 150 स्तंभ हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र चोल ने पराजित राज्यों के राजाओं को गंगा से एक एक कलश जल लाने का आदेश दिया। पराजित राजा वो जल गंगईकोंड नगर में निर्मित जलाशयों में डालते थे। इस तरह जो जलधारा बनी उसे राजेंद्र चोल का जलीय विजय स्तंभ कहा जाता था। चोल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड साल 985 में शुरू हुआ। चोल साम्राज्य में 20 राजा हुए, लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे राजराजा 1, जिन्होंने चोल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। राजराजा प्रथम ने साल 985 में चोल साम्राज्य की गद्दी को संभाला।
राजराजा प्रथम शासन और युद्ध नीति में माहिर थे। राजा बनने से पहले ही राजराजा प्रथम ने चेर साम्राज्य की नौसेना को ध्वस्त कर दिया था। राजराजा प्रथम ने कोल्लम और मदुरई पर हमला करके कब्जा किया और राजा बनने के बाद राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया और उसे चोल साम्राज्य के अधीन किया। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक चोल साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण पूर्व का जो एशिया था उसके समुद्री व्यापार मार्ग पर राजराजा प्रथम ने ही कब्जा किया। राजराजा के समय में चोल साम्राज्य ने बहुत प्रगति की। राजराजा ने आज से 1000 साल पहले वो काम कर दिया था जो उनके बाद आने वाले मुगल कभी नहीं कर पाए। तो ये वो इतिहास का चैप्टर है जो कायदे से तो आपको बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था या इसकी गौरवशाली चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब पाठशाला में आपने पढ़ा है, जाना है, कोशिश कीजिए कि वहां भी जाकर उन मंदिरों को देखिए, उस गौरवशाली इतिहास को समझिए, कोशिश करके देखिए।